आज नवपद औली जी का 5वां दिन है और 5वां पद है साधु पद। यदि आप सोचते हैं कि सिर्फ कपड़ा बदल लेने वाला, वेश पहन लेने वाला साधु है, तो आप गलत सोच रहे हैं। वेश के साथ साधुता का कोई संबंध नहीं है। वेश तो रावण भी पहन सकता है, वेश पहनने वाला रावण भी हो सकता है और वेश पहनने वाला राम भी हो सकता है। वेश के साथ साधुता का संबंध नहीं है। साधुता का जो संबंध है वो व्यक्ति के भीतर के गुणों से है। साधु का मतलब है जो श्रेष्ठता को प्राप्त हो गया है, जो उच्च शिखरों को प्राप्त हो गया है, वह साधु होता है। वेश से तो आपको रावण भी मिल सकते हैं, और जब कोई ठगी व्यक्ति, मायावी व्यक्ति, जब कोई गलत व्यक्ति वेश को पहनता है तो वो रावण बनता है, और जब कोई वैराग्यवान व्यक्ति वेश को पहनता है तब दुनिया का कल्याण होता है। और जब कोई मायावी व्यक्ति वेश को पहन लेता है तब दुनिया ठगी जाती है उसके द्वारा। और आज भी ये है कि साधु का वेश पहने हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधु नहीं है, मायावी है, ठगी है, संसारी है, लेकिन साधु का वेश पहने हुए है और सारी दुनिया उससे ठगी जा रही है। वेश से साधु का कोई संबंध नहीं है। वेश, साधु के वेश में कोई रावण भी हो सकता है और साधु के वेश में कोई राम भी हो सकता है। गृहस्थी के वेश में राम भी हो सकता है। कपड़ों के साथ, वेश के साथ कोई संबंध नहीं है। साधुता का जो संबंध है वो अगर संबंध है तो उसके आचरण से है, उसके जीवन से है, उसके गुणों से है, उसके त्याग से है, उसके संयम से है, उसके भीतर के विकारों को जीतने से है। तो साधु कौन होता है? साधु वो होता है जिसकी चाह समाप्त हो जाती है, जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई है, जिसको संसार की कोई इच्छाएं नहीं है, जिसके साथ इच्छाएं चल रही हैं, जिसको अभी भी वेश पहन करके सब कुछ चाहिए, अभी भी संसार चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, यश चाहिए, सुख साधन चाहिए, अभी भी चाहिए, वो साधु नहीं है। साधु जो होता है वह समभावी होता है। सुख खाए, दुख खाए, मान मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, वह विचलित नहीं होता। और जो इन सबसे विचलित हो जाता है वह साधु नहीं होता। साधु वो होता है जो हर सुख दुख उठा पटक में भी संभाव में रह जाता है, वो साधु होता है। साधु वो होता है जो त्याग देता है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं, जिसको किसी वस्तु से मोह नहीं है, किसी व्यक्ति से मोह नहीं है, जो त्याग देता है, जिसके जीवन में त्याग होता है, वह साधु होता है। और जैन धर्म में तो साधु का जो स्वरूप है वो बताया है कि जो 5 महाव्रतों का पालन करता है वो साधु होता है। 5 महाव्रत, अहिंसा, जो चींटी मात्र को भी कष्ट नहीं देता, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता, किसी के जीवन का हनन नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता, वो साधु होता है। जो ऐसा झूठ नहीं बोलता किसी भी प्रकार का जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को तकलीफ पहुंचे, वो साधु होता है। जो किसी की वस्तु को, किसी की भी चीज को उसकी आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करता। तिनका भी अगर उसको लेना है तो भी वो गृहस्थी की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करता। जिसने सारी वस्तुओं के ऊपर अपना अधिकार छोड़ दिया, अपना महत्व छोड़ दिया, अपनापन छोड़ दिया, और जब भी उसको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वो किसी की आज्ञा से उसको ग्रहण करता है, किसी के हाथ से उसको ग्रहण करता है, वो साधु होता है। जो मन से पवित्र होता है, विचारों से पवित्र होता है, वो साधु होता है। और जो अपने पास वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है, किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करता है, वो साधु होता है। जो परिग्रह से मुक्त होता है वह साधु होता है। और साधु जो भिक्षाचारी होता है, जो रात्रि भोजन नहीं करता, पैदल चलता है, ध्यान करता है, आत्मचिंतन करता है, स्वाध्याय करता है, वह साधु होता है। जो सिर्फ पंचगिरी करता है, जो सिर्फ पंचायती करता है, गप्पे हाँकता है, अच्छा खा लिया पी लिया, वो साधु नहीं होता। मूंड मडाए 3 गुण, सिर की मिट्टी खास, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज, इस भावना के साथ साधु बनते हैं।
कि मूड बनाने के बड़े गुण है, भाई सिर की तो खाज मिट जाती है मूड बनाने से, और साथ में लड्डू मिलते हैं, खाने को बढ़िया बढ़िया मिलता है। लोग महाराज कहते हैं जो इस भावना के साथ साधु का वेश पहनता है वो साधु नहीं है। साधु वो होता है जो राग द्वेष से मुक्त हो गया है, जिसके जीवन में त्याग होता है, जिसके जीवन में संयम होता है, जिसके जीवन में तप होता है, जिसके जीवन में समता होती है, जो सहनशील होता है, वह साधु होता है। जो मुक्त हो गया है सब वाही से, जो मुक्त हो गया सब प्रकार की प्रशंसा से, जो मुक्त हो गया सब प्रकार की चाह से, वो साधु होता है। साधु वो होता है जो साधना करता है, वो साधु होता है। आज इंसान ऊपर से बहुत अमीर हो गया है, लेकिन भीतर से वो उतना ही गरीब हो गया है। आज इंसान के पास सुख है, साधन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, खूब पैसा है, लेकिन अगर उसके पास नहीं है कुछ तो वो शांति नहीं है, और शांति के बिना जीवन उसका बेचैन हो रहा है, दुखी हो रहा है। क्यों है कि सब कुछ होके भी शांति नहीं है? क्यों? क्योंकि उसने साधना को छोड़ दिया और साधन को पकड़ लिया। जहां साधना नहीं वहां शांति नहीं, जहां साधन है वहां अशांति है। और आज हमने साधन ज्यादा पकड़े हैं। पहले हमारे बुजुर्गों के पास इतने साधन नहीं थे, वो शांत थे। आज जितने साधन आए हैं उतने ही साधन के साथ साथ व्यक्ति के पास दुख आया है, शांति आई है, बेचैनी आई है। क्योंकि साधन और साधन का कोई आपस में संबंध नहीं है। जहां साधन होगी आपके पास वहां साधना नहीं होगी, और जहां साधना होगी आपके पास वहां साधन नहीं होंगे। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं बैठता है। और जब आप साधन छोड़ते हो तब आपके जीवन में साधना आती है। साधन अपनाते चले जाओगे तो अशांति देंगे साधना, और साधना अपनाएंगे तो शांति देगी आपके जीवन में वो साधना। इसलिए जीवन में जितने आप साधनों को पकड़ोगे उतनी अशांति आएगी। एक सेठ था, उस सेठ के पास बहुत धन दौलत थी, बहुत ऐश्वर्य था, बहुत बड़ा व्यापार था। लक्ष्मी उसके पास कटकेलियां करती थी, धन से भंडार भरे रहते थे, लेकिन मन बहुत अशांत था। और जितने भी पैसे वाले उन सबका मन बहुत अशांत होता है, क्योंकि धन का शांति के साथ कोई संबंध ही नहीं है। और इसलिए जितने अमीर है वो सब जितने पैसा इकट्ठा करते हैं उतने आसक्त होते चले जाते हैं। आसक्ति है तभी तो इतना पैसा इकट्ठा करने की जरूरत है, अन्यथा तो जितना जीवन है, जितनी उसकी आवश्यकता है, जब उसने सत्य को समझ लिया तो जमा वाले की उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो उसके जरूरी काम में नहीं आ रहा उसकी उसको जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो आसक्ति है जो उसको संग्रह करती है, जमा करती है। और इसलिए जितने अमीर लोग होते हैं ना उनके पास जितना पास जमा होता है उतनी आसक्ति होती है। जहां शक्ति है वहां शांति का कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो बेचैन रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। कभी उनको चोरों का डर, कभी इनकम टैक्स वालों का, कभी किसी का, कभी लोगों का, कभी गैंगस्टरों का, कभी किसी का डर। उनके साथ हर समय डर, अशांति, बेचैनी, घाटे का वो लगी रहती है। वह सेठ भी बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। एक बार वो एक संत के पास गया, उसने देखा कि संत बड़ी शांति में बैठे, उनके चेहरे पर बड़ी शांति। उसने संत से पूछा कि महाराज जी आप इतनी शांत कैसे, आपको इतनी शांति कैसे मिली है? संत ने वापस जवाब दोहराया, उसको कहा कि पहले आप बताइए कि आप इतने अशांत क्यों हैं, आप इतने दुखी क्यों हैं? वो सेठ चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था कि संत शांत क्यों है, सुखी क्यों है और मैं दुखी क्यों हूं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। संत ने कहा कि देखिए आप वही जोड़ रहे हो, वही संग्रह कर रहे हो जो हम छोड़ रहे हैं। जितने महापुरुषों ने छोड़ा, जितने तीर्थंकरों ने छोड़ा, जितने भगवान बनने वाले लोगों ने छोड़ा, महापुरुष बनने वाले लोगों ने छोड़ा, वह सारा संसारी लोगों ने ग्रहण किया। और छोड़ने वालों ने शांति प्राप्त की और ग्रहण करने वालों ने अशांति प्राप्त की। तो उन्होंने कहा कि जो हम छोड़ रहे हैं, जो मैं त्याग रहा हूं, तुम उसको ले रहे हो, तुम उसको ग्रहण कर रहे हो। तो जहां पर जितना ज्यादा तुम्हारे पास ग्रहण होगा उतनी ही तुम्हारे पास शांति की कमी होगी। तुम्हारे जीवन में शांति तब आएगी जब त्याग होगा। साधु वह होता है जो त्याग करता है,
जिसके जीवन में त्याग होता है, जिसके जीवन में संयम होता है, वह साधु होता है। और जिसके जीवन में त्याग नहीं है, संयम नहीं है, वो साधु नहीं हो सकता। तो साधु बनने के लिए जितने साधन उतनी शांति। तो साधु बनने के लिए आपके जीवन में त्याग का होना जरूरी है। त्याग करना सीखिए। त्याग के बिना जीवन चलता नहीं। जितने महापुरुषों ने त्याग किया है ना, वही महापुरुष भगवान बने। राम ने त्याग किया, भगवान बने। लक्ष्मण ने त्याग किया, भगवान बने। सीता ने त्याग किया, भगवती बनी। जितने लोग भगवान बने हैं वही बने हैं, जितने महान बने हैं, आदर्श बने हैं, वही बने हैं जिन्होंने त्याग किया है। और जो त्याग नहीं कर सके, द्रोजन की तरह, रावण की तरह जो त्याग नहीं कर सके, वे दुनिया से मर मिट गए, वो समाप्त हो गए, वे कभी अमर नहीं हो सके, वो महापुरुष नहीं बन सके। इसलिए जीवन को अगर महान बनाना है, जीवन को सुखी और शांत बनाना है, तो जीवन में त्याग का होना जरूरी है। साधु वह है जो त्याग करता है। जितना त्याग होगा उतनी जीवन में शांति होगी। जितना जीवन में संग्रह होगा उतनी जीवन में अशांति होगी। त्याग होगा तो घर में भी शांति होगी, जीवन में भी शांति होगी, परिवार में भी शांति होगी। आज आपका घर परिवार भी त्याग मांगता है, वहां पर भी आप त्याग करना सीखिए। लेकिन हमें छोड़ना नहीं आता, त्याग करना नहीं आता, हम छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ने की बात कीजिए तो छोड़ तो आप ना गुस्सा छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, ना ही आपसे आदतें छूटती है, जहां तक कि मोबाइल भी नहीं छूटता। छोड़ने की बात अगर आप करो तो एक वक्त की आपसे चाय भी नहीं छूटती है। अगर आपको कह दिया जाए ना कि आज आइमबिल ओली चल रही है, आइमबिल कर लो, बस करना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, चाय नहीं छूटती। एक वक्त की चाय भी नहीं छूटती है, त्याग कर नहीं पाते। त्याग करना ही कठिन है। और साधु वही है जो त्याग कर लेता है। साधु वही है जो त्याग में जी लेता है, वह साधु होता है। और साधु पद हमें यही कहता है, अगर तुम्हें भी जीवन में सुख चाहिए, तुम्हें भी शांति चाहिए, और तुम्हें भी वो आराम चाहिए, तुम्हें भी चाहते हो कि मेरा जीवन सुखी बन जाए, मेरा घर परिवार सुखी बन जाए, तो जीवन में साधु पद का होना जरूरी है, त्याग होना जरूरी है। त्याग करना सीखिए। आज घर के अंदर पति गुस्से का त्याग नहीं कर पा रहा, पत्नी शिकायत का त्याग नहीं करती है, बच्चे मोबाइल का त्याग नहीं कर पा रहे, रोज घर में इस बात को लेकर किचकिच हो रही है, चिक चिक हो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि जीवन में साधु पद नहीं है, जीवन में त्याग नहीं है। और आपके जीवन में अगर त्याग आ जाए, आपको पता चल जाए कि ये चीजें अशांति दे रही है, ये बेचैनी दे रही है, और यही हमारी समस्याओं का कारण बनी हुई है, यही घर को नर्क बनाने का कारण बनी हुई है, और वहां पर तब आपको साधु पद अपनाना होगा, आपको त्याग करना होगा। तो जीवन में शांति आएगी, घर सुखी होगा, परिवार सुखी होगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। साधु पद कहता है कि जीवन में त्याग आवश्यक है शांति के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए उसमें त्याग आवश्यक है। तो जीवन में त्याग करना सीखिए। साधु का मतलब ये नहीं है कि आपको जरूरी वेश से साधु बनना है, आपको गुणों से साधु बनना है। आप गृहस्थ में भी साधु बने रह सकते हैं यदि आपके पास साधु के गुण है, यदि आपके पास त्याग है तो आप गृहस्थ में भी साधु बन सकते हैं। और जब तक आप साधु नहीं बनेंगे तब तक आपके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। वो साधु आपको बनना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप वेश से साधु बनो, वेश के साधु की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप आत्मा से साधु बनो, स्वभाव से साधु बनो, गुणों से साधु बनो। और ऐसे साधु जब बनेंगे आप तो जहां भी रहेंगे वहां सुख ही सुख होगा, शांति शांति होगी, आनंद ही आनंद होगी। तो साधु पद हमें क्या सिखाता है? साधु पद हमें सिखाता है कि जीवन में त्याग जरूरी है, त्याग करना सीखिए। एक बच्चा बहुत मोबाइल चलाता था, पूरा दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, माँ लड़ती, बाप लड़ता, सारे लड़ते, लेकिन उसका मोबाइल नहीं छूट रहा था और वो जीवन में असफल होता चला जा रहा था। ना पढ़ाई में ध्यान, ना पढ़ाई में पास, मार्क्स भी नहीं आ रहे, बहुत परेशानी है। और एक दिन उसने सुना किसी का प्रवचन कि तुम मोबाइल को नहीं चला रहे, मोबाइल तुम्हें चला रहा है। और उसकी ईगो को ठेस लगी कि मोबाइल मुझे चला रहा है, मोबाइल मुझ पर हावी है, मैं मोबाइल से भी गया बीता हो गया कि मैं मोबाइल को नहीं चला रहा, मोबाइल मुझे चला रहा है। बात उसको लग गई। और कभी भी कोई भी शब्द, कोई भी बात आपको लग जाती है, और कोई ना कोई शब्द आपके लिए जरूर बना है ऐसा जो एक न एक दिन आपको लगेगा और आपको वो जगा देगा। कोई शब्द आपके लिए जरूर बना है, हर किसी के लिए कोई ना कोई शब्द बना है, कोई ना कोई सेंटेंस बना है, और उसी से वो जागा है। तुलसीदास जी को क्या था?
एक शब्द ही तो पत्नी ने कहा था कि जितना प्यार मुझसे करते हो इतना प्यार भगवान से कर लेते तो बेड़ा पार हो जाता। और वो शब्द तुलसीदास के लिए बना था, उसका निमित्त बना था, उसको जागृत करने के लिए। और तुलसीदास जी जागे। ये शब्द तो हमें भी कोई कितनी बार कह दे तो भी नहीं जाग पाते, क्योंकि हमारे लिए शायद ये शब्द नहीं बना। कोई ना कोई शब्द तो हमारे लिए भी बना है जो हमें जगाएगा। इसलिए सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। वो शब्द एक दिन तुम्हारे पास आएगा जो तुम्हारे भीतर को झंझोर के रख देगा और तुम्हें जागृत करेगा। और वो शब्द शायद उसके लिए बना था कि तुम मोबाइल को नहीं चला रहे, मोबाइल तुम्हें चला रहा है। और वो प्रवचन उसके लिए सार्थक हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रवचन सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। एक दिन वो शब्द आएगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें जगाने के लिए बना है, जो तुम्हें जागृत करने का सामर्थ्य रखता है। जिस दिन वो शब्द तुम्हारे पास आ गया सुनते सुनते, तुम जाग जाओगे। और वो जाग गया बच्चा। उसने इतना ही त्याग दिया, इतना ही किया उसने, बस कि मैं 1 घंटा मोबाइल सुबह चलाऊंगा, 1 घंटा मोबाइल शाम को चलाऊंगा, और घर में भी शांति होगी। उसका माइंड भी काम डाउन हो गया। बदलाव आया, परिवर्तन आया। क्यों आया? क्योंकि जीवन में त्याग था। साधुपद आ गया। साधुपद आते ही घर में भी शांति होगी और उसका जीवन भी शांत हो गया, क्योंकि जीवन में त्याग आ गया। तो साधुपद सिखाता है आपको कि त्याग जरूरी है। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक जीवन में शांति नहीं होगी, घर परिवार में शांति नहीं होगी। दूसरा साधुपद आपको सिखाता है कि सहना जरूरी है। जब तक सहन नहीं करोगे तब तक घर भी नर्क होगा, जीवन भी नर्क होगा। सहना जरूरी है। और साधुपद हमें यही संदेश देता है। एक पत्नी ने एक दिन नियम लिया कि मैं क्रोध नहीं करूंगी। कोई कितना भी कहे मैं 10 मिनट तक चुप रहूंगी, मैं शांत रहूंगी, मैं उसका पलट के जवाब नहीं दूंगी, मैं बाद में बैठ के आराम से शांति से बात करूंगी, लेकिन उस वक्त मैं कोई रिएक्शन नहीं करूंगी। इतना नियम लिया। और इतना नियम लेने से, इतने नियम को पालन करने से उसके घर में शांति होगी। क्यों शांति हुई? क्यों? क्योंकि उसने साधुपद को अपनाया, सहन किया। तो साधुपद आपको ये कहता है कि सहन करो। जीवन में सहन करना पड़ेगा। सहन करना ही शांति का मार्ग है। यदि आप कहते हो तो मैं तो सहन नहीं करूंगा, मैं तो सहन नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? आज के मॉडर्न बच्चे यही कहते हैं, हम क्यों सहन करें? और उसी का परिणाम है कि आज वो अकेले पड़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि एंजाइटी के शिकार है, डिप्रेशन के शिकार है। उसी का परिणाम है कि वो दिशा भटक रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज वो अकेले हैं, उनका घर टूट रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जो आज इतने डिवोर्स हो रहे हैं, इतनी परेशानियां, इतनी दुख जीवन में आ रहे हैं, उसी का परिणाम है। सहन शक्ति दुख बढ़ाने के लिए नहीं कि हम क्यों सही। सहन करना दुख को मिटाना है। जितना सहन करोगे उतना आपका दुख मिटेगा, उतनी सारी कायनात आपके साथ होगा, सारी ब्रह्मांड आपके साथ होगा, सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होगी जो आपके सारे दुखों को मिटा देगी। इसलिए सहन करना बुरा नहीं है। सहन करना आपके जीवन के सुख के मार्ग को खोलता है, आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। सहन करने से आपके वो सारे कर्मा जो आपको दुख देने के लिए आ रहे हैं, वो सारे कर्मा सहन करने से समाप्त हो जाते हैं, बिना दुख दिए लौट जाते हैं। ऐसा शांत स्वरूप जहां पर बैठा है वहां पर वो सारे कर्मा आपके सामने ताजित होकर के और चले जाते हैं, लौट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और कर्मा के समाप्त होते ही सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सहन करना ये कोई बुरी बात नहीं है। सहन करना कोई आपकी कमजोरी नहीं है कि मैं क्यों सहूं, मैं कमजोर हूं शायद इसलिए सहता हूं। नहीं, कमजोर लोग कभी सहन नहीं करते। जितने कमजोर लोग होते हैं उसके अंदर उतना ही रिएक्शन, उतनी ही प्रतिक्रिया ज्यादा होती है। और जितने वीर लोग होते हैं, जितने महान लोग होते हैं, उतने ही वो सहनशील होते हैं। इसीलिए महावीर ने कहा है ये संयम का जो पथ है वो वीरों का पथ है, वो कायरों का पथ नहीं। कायर इस पर चल नहीं चल सकते, कोई वीर आते हैं जिस पथ पर चलते हैं। ये संयम का पथ सहन शक्ति का पथ है, इस पर सिर्फ वीर चल सकते हैं। तो ये प्रत्येक है कि सहन करने वाला वीर होता है, सहन करने वाला महान होता है, सहन करने वाला उच्च आत्मा होता है, श्रेष्ठ होता है। सहन करने वाला कभी भी कमजोर नहीं होता। जो सहन नहीं करता वो कायर होता है। जो जितना जल्दी गुस्सा करता है, जितना जल्दी प्रतिक्रिया करता है, जितना जल्दी क्रोध करता है, वो सबसे कमजोर इंसान है, सबसे अधम इंसान है, सबसे नीच इंसान है।
जितने अदम लोग मिलेंगे वो उतने जल्दी ही उत्तेजित होने वाले, उतनी जल्दी ही रिएक्शन प्रतिक्रिया करने वाले लोग मिलेंगे। सहन करने को अपनी कमजोरी मत समझिए, और कमजोरी समझ बना करके इसको अपने आप को अधम मत बनाइए, अपने आप को कायर मत बनाइए। सहन करना आपकी आत्मा की श्रेष्ठता का प्रतीक है। सहन करना आपकी आत्मा की महानता का प्रतीक है। सहन करना आपकी श्रेष्ठता का, उच्चता का प्रतीक है। सहन करना आपकी वीरता का प्रतीक है। इसलिए साधु पद आपको सिखाता है कि जीवन में सहन करें। एक व्यक्ति भी अगर आपके घर में आज साधु बन जाए ना, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। एक व्यक्ति भी अगर साधु बन गया, उस औरत ने यह प्रत्याख्यान किया कि मैं क्रोध नहीं करूंगी। जब कोई घर के अंदर आग लगेगी ना, क्रोध की आग लगेगी, उसके अंदर मैं घी नहीं डालूंगी, मैं क्रोध नहीं करूंगी, मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगी, मैं उस समय चुप रह जाऊंगी। उसने इस बात का नियम लिया, प्रत्याख्यान किया, संकल्प लिया, और उसके घर में शांति उतर आई। क्यों? क्योंकि उसने साधु पद को अपनाया। साधु पद यही कहता है। आज आपकी सारी समस्याओं का रूट है अगर कोई, तो वो क्या है? वो असंयम, वो असहनशीलता, असंतोष। और इन सब का समाधान क्या है? सारी समस्याओं का समाधान है संयम, सारी समस्याओं का समाधान है सहनशीलता और संतोष। ये आपकी सारी समस्याओं का समाधान है, और यही साधु पद है। जितना जीवन में असंयम होगा, जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, उतनी ही समस्याएं क्रिएट होंगी। और संयम, मोबाइल ज्यादा देख रहे हो, उस पर जब आपने कंट्रोल कर लिया, 1 घंटा ही देखूंगा मैं, उस बच्चे ने कंट्रोल किया तो संयम किया। उस संयम से ही घर में शांति आई, उसके माइंड में शांति आई, उसका जीवन बदला। वो जीवन बदला संयम से। इसलिए संयम आपके जीवन की समस्याओं का निवारण करता है। संयम सिर्फ अध्यात्म के लिए ही नहीं है, आपके इस भौतिक में सांसारिक जीवन जीने में, उसमें आपको शांति के साथ जी सको, उसके लिए भी ये बहुत बड़ी औषध है। दूसरा है सहनशीलता। और जैसे ही उस औरत ने सहनशीलता रखी तो घर स्वर्ग बन गया। सारी समस्या उसकी समाप्त होगी। जिससे घर नर्क बना हुआ था, वो समस्या समाप्त होगी। किससे? सहनशीलता से। फिर है अति इच्छाएं, जो आपको दौड़ आ रही है, ये चाहिए वो चाहिए, और संतोष उसका समाधान है। जीवन में जब संतोष आता है तो फिर वो सारी दौड़, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो यही साधु पद है। आज हमारा जो जीवन है ना, आपके घर के अंदर जो समस्या है वो किसकी ज्यादा समस्या है? आपके घर में जो समस्या है वो गुस्सा, क्रोध, असंयम और असहनशीलता। और ज्यादा आपके घर के अंदर जो समस्याएं हैं वो ईगो की समस्या है बहुत ज्यादा। रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन करना, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना, यानी कि आप रिएक्शन बेस्ड लाइफ जी रहे हो। और ऐसी स्थिति में साधु पद की बहुत जरूरत है। ये सारा साधु पद से ही जाता है। ये घर में जितनी समस्याओं के कारण है ना, गुस्सा, ईगो, और आपके घर के अंदर छोटी छोटी बात पर झगड़ा, रिएक्शन तुरंत करना, ये जितनी समस्याओं का कारण आपका घर आज बना हुआ, अड्डा बना हुआ है, उसका इलाज साधु पद है। इसलिए आपके घर के अंदर जिन लोगों के घर में कलेश ज्यादा रहता है ना, झगड़े ज्यादा रहते हैं, मैं जरूर कहूंगी नमो लोए सब साहुनम का जाप करें। नमो लोए सब साहुनम का जाप करने से उनके घर के अंदर शांति आने लगती है, क्लेश समाप्त हो जाते हैं। बहुत कलेश जिनके रहता है उनको बहुत जरूरी है कि सारा परिवार बैठ के शाम के समय एक माला करे, नमो लोए सब साहुनम। सबके भीतर समता डेवलप होने लगेगी, शांति डेवलप होने लगेगी, और उनके घर का कलेश समाप्त हो जाएगा। ये प्रयोग किया हुआ है मेरा, मैंने किन्हीं लोगों को दिया है ये जाप कि जिनके बहुत कलेश रहता है और उनके घर में शांति होगी। नमो लोए सब साहुनम, ये साधु पद आपको इस प्रकार शांति देता है। आज सारी दुनिया जो है ना, वो पहले से ज्यादा कनेक्टेड है दुनिया के साथ, बाहरी चीजों के साथ ज्यादा कनेक्टेड है।
पहले लोग इतने कनेक्टेड नहीं थे। बाहर देशों के साथ अगर बात करनी होती थी, टाइम लगता था, किसी से बात करनी है दूर बैठे व्यक्ति से, तो पहले फोन बुक कराना पड़ता था, फिर होता था चिट्ठी तार, 15-20 दिन के बाद आती थी। बाहर कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं होता था, तो इतने कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन आज इंसान बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आज पूरा संसार उसके एक छोटे से मोबाइल में समाया हुआ है। हर पल की, हर देश की, हर समय की लाइव न्यूज आ रही है, लाइव हो रहा है, सब जगह से तुरंत पता चल रहा है कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या आ रहा है। और जितना वो बाहर से कनेक्ट हो गया, भीतर से उतना ही डिस्कनेक्ट हो गया। और ये सच्चाई, जितना बाहर से कनेक्टेड होते जाओगे, भीतर से डिस्कनेक्टेड होते जाओगे। और यही कारण है कि आज उसके पास सबसे ज्यादा अशांति है, सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा वो परेशान है, सबसे ज्यादा उसके पास प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो भीतर से डिस्कनेक्ट हो गया। शांति जब भी मिलेगी तब मिलेगी जब आप अपने भीतर से कनेक्टेड रहोगे। भीतर से डिस्कनेक्ट जितने होते चले जाओगे, उतनी ही आपके पास अशांति हो जाएगी। और साधु पद हमें यही कह रहा है कि अपने आप से कनेक्ट हो। साधु पद अपने आप से कनेक्ट कराता है, और हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। और साधु पद वो है जो आपको बाहर से जो इतने ज्यादा कनेक्ट है, उस कनेक्ट को कम करता है, और आपको भीतर से जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं वहां पर आपको कनेक्ट कर देता है। वो साधु पद है। और जब आप भीतर से कनेक्ट होते हैं, तब आपके जीवन में सुख शांति आती है। अभी तो आप देखिए, आप बाहर से कितने सक्रिय हैं और भीतर से इनएक्टिव हैं। और साधु पद आपको भीतर से एक्टिव करता है, भीतर से सक्रिय करता है, और बाहर की जो दौड़ है उसको वो कम करता है। आज आप कहते हैं कि मेरी ये समस्या है कि मेरे पास समय नहीं है। क्या ये सच है कि आपके पास समय नहीं? आज भी आपके पास समय है। जैसे पहले लोगों के पास समय होता था, वो आराम की जिंदगी जीते थे, उनके पास खूब समय होता था। समय इतना होता था, लगता था कि वर्ष भी बहुत बड़ा है, लगता था कि महीना भी बहुत बड़ा है, लगता है था कि दिन भी बहुत बड़ा है। बहुत समय होता था उनके पास, वो आनंद से जीते थे। लेकिन आज इंसान के पास समय ही नहीं है, परेशान है। इंसान कहता है कि समय किधर जा रहा है पता नहीं, महीने किधर जा रहे हैं, साल कब आ रहा है कब जा रहा है कुछ पता नहीं, 1 घंटा कब बीत गया कुछ पता नहीं। आज इंसान के पास समय नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है उसको कि मेरे पास समय नहीं है, कुछ भी करने का समय नहीं है। खुद से परेशान है वो कि इतने सारे काम पड़े हैं, मैं कैसे करूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। लगता है जैसे समय खर्च हो गया है, लगता है जैसे समय भाग रहा है, लगता है जैसे समय पकड़ा ही नहीं जा रहा, लगता है जैसे दौड़ बढ़ गई है, काम बढ़ गए हैं, समय कम हो गया है। क्या सच में ऐसा हुआ है? काम नहीं बढ़े, काम तो उतने ही है जितने पहले थे। तो फिर सच क्या है कि आज इंसान के पास समय नहीं है। सच उसके पास ये है कि समय तो है, समय की कमी नहीं है। आज इंसान का ध्यान बिखरा हुआ है। पहले लोगों का ध्यान बिखरा हुआ नहीं होता था, इसलिए उनके पास समय होता था। आज ध्यान बिखरा हुआ है। आज उसको सुबह उठते ही व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम पर, फिर गूगल पर, फिर AI आ गए हैं, पता नहीं कितने हैं। उसका ध्यान बिखरा हुआ है। ध्यान बिखरने के कारण उसके पास समय की कमी होगी। उसके भीतर जो है वह भीतर से डिस्कनेक्ट हो गया, भीतर से इनएक्टिव हो गया, और बाहर से वो एक्टिव हो गया, बाहर से वो सक्रिय हो गया। और जब वो बाहर से इतना कनेक्ट होगा, बाहर से इतना सक्रिय होगा, तो उसका समय पता ही नहीं चलेगा उसको कि उसके पास समय का अभाव रहेगा, समय की कमी रहेगी। अपने काम करने के लिए, अपना जीवन संवारने के लिए, परिवार का जीवन संवारने के लिए, सब कुछ करने के लिए उसके पास समय की कमी रहेगी। वो दुखी रहेगा, वो परेशान रहेगा कि मेरे को समय नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा। और समय ना मिलने का कारण जो है वो है कि उसका ध्यान बिखरा हुआ है। इसलिए ये बाहर से जितनी कनेक्टिविटी हुई है ना, उसने आपके समय को खाया है, उसने आपके समय को कम करके आपको परेशानी में डाला है। जो आप अपना करना चाहते हो वो भी नहीं कर पा रहे हो आप, जो जरूरी है आपके लिए वो भी नहीं कर पा रहे हो। अपने लिए तो आप सैर नहीं कर पा रहे हो, योग नहीं कर पा रहे हो, अपनी सेहत के लिए आप अपना कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपना जीवन संवारने के लिए अपने लिए आराधना नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और वो समय अगर आपका किसी ने समाप्त किया है ना, तो ये बाहर के जितने कनेक्टेड हो गए हैं आप बाहर की दुनिया से,
उसने आपके समय को खाया है, उसने आपके समय को बर्बाद किया है, उसने आपके समय को सीमित कर दिया है, आपकी परेशानी को बढ़ाया है। तो साधु वो होता है जो भीतर से कनेक्ट करता है। इसलिए साधु पद आपको सिखाता है। साधु पद कहता है कि यदि आपके घर नरक बना हुआ है, यदि आपके जीवन में अशांति आई हुई है, तो साधु पद अपनाओ। साधु पद अपनाओ। साधु पद क्या है कि कम बोलो, कम खाओ और कम रिएक्शन करो। रिएक्शन नहीं बल्कि रिस्पॉन्स दो, ये साधु पद कहता है। बाहर से नहीं भीतर से जागो, बाहर से नहीं भीतर से बदलो, ये साधु पद कहता है। साधु का मतलब है श्रेष्ठ होना। जितने श्रेष्ठ बनोगे उतने जीवन में शांति आएगी, और जितने ही तुम श्रेष्ठता से दूर होते जाओगे उतने जीवन में अशांति आएगी। इसलिए साधु का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें वेश पहन करके साधु बनना है। साधु का मतलब है कि तुम्हें श्रेष्ठ गुणों को अपनाना है, तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। और जब तुम श्रेष्ठ बनते हो, श्रेष्ठ गुणों को अपनाते हो, तब तुम जिस भी वेश में हो उसी में साधु हो। और अगर तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता नहीं है, तुम्हारे पास त्याग नहीं है, सहनशीलता नहीं है, संयम नहीं है, तुम किसी भी वेश में हो, तुम्हारे पास श्रेष्ठता अगर नहीं है तो तुम साधु नहीं हो। साधु पद सबके लिए है। साधु पद ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वेश पहन करके घर छोड़ करके चल पड़ा, साधु पद उसके लिए है। नहीं, साधु पद सबके लिए है। जो भी साधु पद को अपनाएगा वह शांति को प्राप्त करेगा। जो भी साधु पद को अपनाएगा वह श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा। जो भी साधु पद को अपनाएगा उसका घर स्वर्ग बन जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा, जीवन मंदिर बन जाएगा। साधु पद सबके लिए है। साधु पद केवल साधु के लिए नहीं, वो आपके लिए भी है, गृहस्थियों के लिए भी है। जितना साधु पद जीवन में होगा उतना ही आपका जीवन सुख शांति से भरपूर होगा। यही कहता है आज का 5वां पद। इसलिए साधु पद की आराधना करो। जीवन में समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं का समाधान साधु पद है। साधु पद को अपनाओ, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और साधु पद क्या है वो सारा मैंने आपको समझा दिया। तो उसके साथ ही आज 5वें पद की साधना है। तो साधु पद अपनाने के लिए आप रोज सुबह उठते ही नमो लोए सब साहु नम का जाप करें। एक माला रोज करते रहे नमो लोए सब साहु नम, और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में साधु पद आए। साधु पद से मतलब मैंने फिर समझा दिया कि वेश नहीं है कि आपको घर छोड़ के जाना है। साधु पद आए यानी कि मेरे जीवन में वो साधना आए, वो संयम आए, वो सहन शक्ति आए, वो त्याग आए, मेरे जीवन में वो श्रेष्ठता आई, मेरे जीवन में साधु पद आए जो सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है। ऐसी भगवान से सुबह शाम आप प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में साधु पद आए। और रोज एक नियम करें कि आज मुझे इस बुरी आदत को छोड़ना है। फिर उसके ऊपर वर्क करें। जब तक बुरी आदत नहीं छूटती उसकी प्रैक्टिस करते चले जाए, उसका अभ्यास करते चले जाए जब तक वो नहीं छूटती। और जब वो छूट जाएगी एक समय आएगा कि परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। और जब वो बदल गया, वो आदत छूट गई, फिर किसी दूसरी बुरी आदत को पकड़े। इस प्रकार साधु पद को अपनाएं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस साधु पद से हो जाएगा। तो आज एंगल जिन लोगों ने किए हैं उन्होंने काला रंग लगाना है। काला रंग जो है वो साधु का होता है। काला रंग क्या है? काला रंग ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्जॉर्व करता है। काला रंग को ऊपर लाल रंग वो भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, पीला रंग लगा दो वो भी ऑब्जॉर्व करेगा, कोई भी रंग उसको देते चले जाओ, काला रंग उसको ऑब्जॉर्व करता है। इसी प्रकार जो साधु होता है वह अपमान भी सहता है, निंदा भी सहता है, वह सबको अपने भीतर सहन करके समा करके फिर भी शांत रहता है। तो काला रंग इसका प्रतीक है कि ऑब्जॉर्व करता है। इसी प्रकार काला रंग साधुता का जो दिया है और इसकी काले रंग पे जो माला करनी है, तो आपको भी वैसे ही सारे अपमान को, निंदा को, दुखों को, कष्टों को, उन सबको ऑब्जॉर्व करना है, ऑब्जॉर्व करके शांत रहना है। इसका ये प्रतीक है। तो आज जिन लोगों ने एम्बल किया है, काले रंग का एम्बल करना है, काले चने, काली चीजें ये खानी है उनको। और 21 माला नमो लोए साहुनम, साधु पद हमारे जीवन में आए, इस भावना के साथ इसकी आराधना करनी है। 21 माला। और फिर उसके साथ आप साधु के 27 गुण होते हैं। उन 27 गुणों के कारण 27 लोगस, 27 नवोत्थान का पाठ, 27 क्षमा समन का पाठ और 27 बार ही वंदना करनी है। यानी कि
ये स्थायी बात, ताकि साधु का पद हमारे जीवन में आ जाए, साधु की आराधना है, तो साधु के वो स्थायी गुण हमारे जीवन में आ जाए, हम भी उच्चता को, श्रेष्ठता को प्राप्त करें। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।